इलाके का दिखा देता हूं सर्वे। मुर्शिदाबाद की आप बात कर रहे हैं, साउथ बंगाल सबसे बड़ा रीजन जो है पश्चिम बंगाल का, यही यहां से ही सब कुछ जो है वो तय होगा कि बीजेपी आ रही है या टीएमसी रिपीट हो रही है। 183 सीटें इस क्षेत्र के अंदर दी हैं और यहां देखिए इन 183 में से टीएमसी का स्कोर 95 से 100 हो सकता है, बीजेपी 75 से 80, अन्य 4 से 8। कौन कौन सी जगह है इस साउथ बंगाल की इन 183 सीटों में? मुर्शिदाबाद, जहां अभी आप अधीर रंजन चौधरी की बात कर रहे थे, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, कोलकाता मतलब ममता बनर्जी को जहां से बहुत अच्छी बढ़त मिलती है, हावड़ा वहीं का हो गया, हुगली, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर और झारग्राम, ये जिले हैं और इनमें तृणमूल कांग्रेस बहुत अच्छा स्कोर करती हुई दिखाई दे रही है और यहीं से तृणमूल कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीदें भी होंगी अपनी सत्ता बचाने की। 95 से 100 सीटें टीएमसी और बीजेपी को 75 से 80 सीटें, अन्य को 4 से 8 सीटें, तो अन्य बहुत ज्यादा मैटर कर नहीं रहे। यहां पर वोट शेयर अगर आप देखें तो यहां बड़ा गैप टीएमसी बनाने में कामयाब होती दिख रही है। टीएमसी 44% और बीजेपी 37%। मैं इस पूरे साउथ बंगाल के क्षेत्र का आपको बता रहा हूं, तो ये 7% वोट का अंतर है। 7% वोट का अंतर बहुत होता है जी। मैं इसके पहले वही चीज को कह रहा था कि यही उनका सबसे बड़ा बेस है और यहां से वो ज्यादा से ज्यादा सीट निकाल के आएगी। और यहां पे यदि बीजेपी इस जो मेरे अभी ओपिनियन पेल में है कि 75 से 80 सीटें वहां से लेकर आएगी, यदि यहां पे वो बीजेपी सुधार करती है तो मेरा मानना है कि बीजेपी की सत्ता वहां पे बनेगी। बीजेपी को आना है तो ये साउथ बंगाल में बेहतर करना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा उसको। और वहां पे पूरी तरह से ऐसा नहीं कि उसके वोटर नहीं है, आपको निकाल कर लेकर आना है उन एरिया में जहां पे मुस्लिम भी ज्यादा है लेकिन हिंदू ऐसे नहीं है कि पूरी तरह से गायब है। यदि 30% तक भी की सीट है मुस्लिमों का, 30% वोट परसेंटेज है, तो ऐसे स्थिति में हमको देखकर करना पड़ेगा। 6 मिनट बचे हैं, अब बता दीजिए कौन जीत रहा है बंगाल? नहीं, बंगाल में मैंने बोला कि वो फर्स्ट फेज का आप चुनाव देखने दीजिए, उसके बाद हम लोग उसको डिसाइड करेंगे और आप बुलाइएगा तो मैं उस पर थोड़ा सा। अरे प्रदीप जी आप बताइए, आप केरल में आपने कहा 3% वोट गैप जो है डिसाइसिव है, बिल्कुल अभी तक का रिकॉर्ड ये कह रहा है। तो बंगाल में 2% वोट गैप बंगाल डिसाइसिव है कि नहीं? नहीं, इसलिए कि बंगाल में जो 2% का वोट गैप दिख रहा है उसमें कई फैक्टर्स हैं। एक डर का फैक्टर है, दूसरा कैंपेन का, अभी प्रधानमंत्री की कैंपेन शुरू नहीं हुई, दूसरा जो दोनों पार्टियों के में डिफरेंस है इश्यूज को लेकर, परसेप्शन को लेकर, वो सब मुद्दे जो है, ये 2% के गैप को पाट कर बीजेपी आगे जा सकती है। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि इस बार बीजेपी के लिए सबसे अच्छा मौका है पश्चिम बंगाल। अरुण जी आपका ये गैप क्लोज करके बीजेपी उधर जाएगी या ममता बनर्जी गैप को और बड़ा करेंगे अपने लिए? नहीं, बीजेपी आगे जा सकती है यदि ठीक ढंग से यदि आगे चले। अब ममता यदि सिंपैथी वोट लेके पहले टांग तोड़वा लिया था, मतलब जो भी ड्रामा किया था, इसी तरह इस बार यदि कोई और कर ले, सिर फोड़ ले। अब देखिए वो शी इज एक्सपर्ट इन दिस, जो शायद मनोज जी ने भी बोला था, इसलिए उसके कुछ खतरे हैं। ममता जी भी कोई बड़ा गिमिक कर सकती हैं वो आखिर देखिए, अब वो डू और डाई इस बार यदि चुनाव से बाहर हो गई तो फिर बंगाल में उनका आना इस तरह का विकल्प के रूप में बहुत कठिन होगा, क्योंकि तब बीजेपी अपना पूरा वहां ग्रिप, इसलिए बीजेपी के लिए भी इस बार सबसे बड़ा मौका है। आपकी फाइनली आपकी सेंस क्या कह रही है? मेरी कह रही है कि ये कैंपेन जो मोदी और शाह भी जो करेंगे उससे बढ़ सकता है। जो अभी कमजोर जहां है, नीचे कुछ लोग और जैसे वहां चाहिए ना वोट डालने के लिए, वो यदि निकल के आ गए। सर बिना यदि के जवाब दीजिए आज, बिना यदि वाला जवाब। बिना यदि आप देखिए, मैं उसमें गणित सट्टा बाजार में मैं खेलता नहीं हूँ कभी, अभी तक मैं आता नहीं शेयर बाजार, इसलिए ये नहीं कहूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि हाँ एक कोशिश तो करना चाहिए आखिरी मिनट तक। ये लड़ाई उस तरह की है। सज्जन इतनी क्लोज फाइट है? नहीं, देखिए बीजेपी अपवर्ड मोमेंटम में है, लेकिन मैं बता रहा हूँ वहाँ पे ग्राउंड में क्या है कि जैसे ही आप टॉप लीडरशिप की देखिए, सेंट्रल लीडरशिप बीजेपी की, स्टेट लीडरशिप काफ़ी इस बार दिलीप घोष भी हैं, उसी समीक भट्टाचार्य हैं, ये मजुमदार हैं, शांतनु ठाकुर हैं, शुभेंदु हैं, सब हैं एक साथ। जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आते हैं आपको वहाँ पे डिजर्शन दिखता है, फैक्शन। अब वहाँ पे केमिस्ट्री क्यों बीजेपी की नहीं बन पाती है? लीडरशिप ज़्यादातर टीएमसी बैकग्राउंड के हैं और वोटर 90% सीपीएम बैकग्राउंड का है बीजेपी, तो ऐसे में केमिस्ट्री बड़ी मुश्किल है। जो है वो सेंट्रल लीडरशिप और उनकी तैयारी पे है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ममता का ठीक ठाक लॉस होगा, लेकिन ममता हार जाएंगी और बीजेपी जीत जाएगी, ये बहुत बड़ी अभी नहीं लग रहा आपको ऐसा? मुझे नहीं लगता। देवेंद्र, निश्चित तौर पे अभी तक की स्थिति वैसी ही नजर आ रही है कि ममता का नुकसान हो रहा है, बीजेपी ऊपर जा रही है, लेकिन वो गैप किस प्रकार का रहेगा, क्या बीजेपी एकदम ऊपर चली जाएगी? और वो सारी चीजें मैंने जैसा कि शुरू में कहा था कि एक तो एसआईआर
और दूसरा डर। इन दोनों के बारे में तो आकलन किया ही नहीं जा सकता। प्रदीप जी, आप माइनॉरिटी में हैं, अब मेरा और प्राची का वोट मिल जाए तो बात अलग है आपको, लेकिन नहीं मिले ना अभी तो मिले, हम minority अपनी था। बात से नहीं हटने वाले। 4 मई को जो रिजल्ट आएगा वो बताएगा कि बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन रही है। वाह, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं लग रहा, क्योंकि जितने फैक्टर्स हम देख रहे हैं 21 से तुलना कर रहे हैं 26 की, और जो पिछले चुनावों का रिकॉर्ड देखिए, बीजेपी जितनी तैयार है इस बार, चाहे संगठन की बात हो, परसेप्शन की बात हो, इश्यूज की बात हो, या फिर जो बोगस वोटर्स का खेल ममता बनर्जी करती थी उसको डिफीट करने का। सज्जन ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाते ही साफ है बीजेपी लीडरशिप। देखिए ये सब बातें, ये जो है सेमिनार में बोलने वाली बातें ठीक है, नहीं, ये डिस्कशन के लिए ठीक ये है। एक्चुअल है। चुनाव में ये नहीं होता है। चुनाव भाई, जनता पार्टी ही नहीं बनी थी, सरकार बन गई। 30% तो इसलिए जो है ये एजीपी की सरकार, सारे हॉस्टल में थे, हॉस्टल से निकलकर शपथ ग्रहण में गए, कोई संगठन नहीं, कोई नेता नहीं। उसके लिए पीछे एक movement था। उसके लिए सत्ता बदलनी है, ये इतना प्रबल विचार होना चाहिए लोगों में। वही हम कह रहे हैं कि लोगों ने मन बना लिया है कि जो होना है हो जाए, इस बार बदलना है। फिर तो मैटर ही नहीं करता कि लीडरशिप है कि नहीं है, फिर तो वोट बिल्कुल ममता के खिलाफ वोट देना है तो देना है। और ममता के खिलाफ वोट पड़ेगा। देखिए ये ममता बनर्जी का व्यवहार, उनकी भाषा, उनका आचरण, ये सब बता रहे हैं